स्वागत है आपका जीके बाई आर के चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपीएससी पीसीएस में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति या फिर स्वर्ण सिंह समिति या फिर सच्चर समिति? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे ये जोड़ा गया था। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, देखेंगे तो ये स्वर्ण सिंह समिति जोड़ा गया था सी नंबर और पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स में 2017 में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन कहता है कि संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व शब्द कहाँ उल्लेखित है? न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता शब्द कहाँ उल्लेखित है, मतलब कहाँ इसको दिया गया है। ठीक है ना, देखेंगे आंसर इसका क्या हो जाएगा। 14 से 18 में, आर्टिकल 14 से 18 में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में या फिर प्रस्तावना में या फिर मौलिक अधिकारों में। इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है ना, इसको जोड़ा गया है प्रस्तावना में। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, ठीक है ना, इस प्रकार का है हमारा प्रस्तावना और उसी में जोड़ा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना में ऑप्शन सी और बीपीएससी प्रीलिम्स 2020 में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसका अर्थ क्या है? भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष तो है लेकिन इसका अर्थ क्या है? ठीक है, देखेंगे भारत में कोई धर्म नहीं ऐसा तो नहीं है। भारत में 4 धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ठीक है, और राज्य सभी धर्मों को सम्मान देता है। क्या ये होगा ऑप्शन? या फिर राज्य केवल हिंदू धर्म को मान्यता देता है या राज्य किसी धर्म को मान्यता नहीं देता? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य सभी धर्मों को सम्मान देता है। ठीक है ना, और ये देखेंगे तो ये पूछा गया है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2021 में। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनमें से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो इसमें से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया? ठीक है, क्या प्रस्तावना में बदलाव किया गया है इसके तहत, या फिर मौलिक अधिकारों को हटाया गया है, या फिर मौलिक कर्तव्य जोड़ना, या फिर राज्य की शक्तियों में वृद्धि? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार हटाना। ठीक है ना, मौलिक अधिकार में मतलब 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनमें से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया? तो मौलिक अधिकार में परिवर्तन नहीं किया गया है और बाकी सब में परिवर्तन किए जा चुके हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान की 9वीं अनुसूची का क्या उद्देश्य है? 9वीं अनुसूची का क्या उद्देश्य है? ठीक है, 9वीं अनुसूची का क्या उद्देश्य है? 22 भाग हैं हमारे। ठीक है, और 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है ना, तो उसमें से पूछ रहा है कि 9वीं अनुसूची में का क्या उद्देश्य है। देखिए अनुसूचित जातियों की सूची, अनुसूचित जातियों की सूची, या फिर पंचायतों से संबंधित प्रावधान, या फिर भूमि सुधार जैसे कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना, मतलब न्याय के दायरे से बचाना और आपातकालीन शक्ति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमि सुधार जैसे कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना। ठीक है, और ये पूछा जा चुका है बीपीएससी प्रीलिम्स 2018 में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की बात करता है? कानून के समक्ष समानता की, यानी कि कानून के सामने सभी बराबर होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है ना, देखिए अनुच्छेद 15 कहता है क्या? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 14? ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। ये पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में। ठीक है, देख लेंगे एक बार, अरे ये बार बार पूछा भी जाता है। ठीक है,
देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का संविधान किस प्रकार की सरकार को स्थापित करता है। भारत का संविधान किस प्रकार की सरकार को स्थापित करता है। सरकार यानी कि एकहरी है, दोहरी है। देखेंगे तो एकात्मक सरकार, संगठनात्मक सरकार, या फिर राजशाही, या फिर सैन्य शासन। तो देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संगठनात्मक। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। ठीक है ना, दोनों की मान्यता होती है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा संगठनात्मक। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन बी। और पूछा गया है यूपीपीएससी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है ना, पॉलिटी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। बहुत लाइटली सा क्वेश्चन है और कहीं पूछा भी जाता है बार बार। 26 जनवरी 1950 को, या फिर 15 अगस्त 1947 को, या फिर 9 दिसंबर 1946 को, या 26 नवंबर 1949 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है ना, और ये पूछा जा चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 में। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन को देख लेंगे, अगेन पूछने की संभावना रहती है ऐसे क्वेश्चन की। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता प्रशासनिक एकरूपता को दिखाती है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता प्रशासनिक एकरूपता को दिखाती है। प्रशासनिक एकरूपता को दिखाती है। दोहरी नागरिकता, सॉरी एकल न्यायपालिका, और समान नागरिक संहिता, या फिर संघीय ढांचा। तो देखेंगे तो हमारे भारत में जो दो एकल नागरिकता है, सॉरी एकल न्यायपालिका है ना, ये साफ साफ स्पष्ट होता है। क्योंकि देखेंगे तो जिला न्यायालय के बाद जो सबऑर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं इसको, फिर हाई कोर्ट आ जाता है, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। ये एकहरी है, समझ रहे हैं ना, ये एकहरी है। इसका फैसला ये भी सुन सकता है और इसका फैसला ये भी सुन सकता है। समझ में आ रहा है ना, तो ये एकहरी न्यायपालिका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और ये पूछा जा चुका है बीपीएससी प्रीलिम्स 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, और आज का ये हमारा आखिरी प्रश्न है। ठीक है, 10 सीरीज के श्रृंखला में। ठीक है, देखेंगे कह रहा है भारत में सांसद की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। सांसद की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। 21 वर्ष, 25 वर्ष, या फिर 30 वर्ष, या फिर 35 वर्ष। तो देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। ठीक है, भारत में सांसद की न्यूनतम आयु कितनी है, तो 25 वर्ष है। ठीक है, और ये पूछा जा चुका है यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 में। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो ये पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, यदि कोई सुझाव है आपका तो कमेंट में ज़रूर बताएं, डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं आप। ठीक है, धन्यवाद।